राम राम सभी को। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा ऐतिहासिक काल। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। वीडियो पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है वैदिक काल, नंबर 2 है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में हरियाणा की सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। कुल 4 वेद हैं। नंबर 1 है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसमें हरियाणा को रज हरियाणा कहा गया था। ऋग्वेद इसमें 10 राज युद्ध हुआ है। 10 राज युद्ध राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध को राजा सुदास ने जीता था। 10 राजाओं में मुख्य विश्वामित्र था। यह युद्ध पुरुषणी नदी, रावी नदी, वर्तमान में पुरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था। सुदास ने सप्त सिंधु प्रदेश में राज्य विस्तार कर लिया है। यथाति ने अपने बड़े पुत्रों से असंतुष्ट होकर हरियाणा का पैतृक राज्य अपने बेटे पुरु को दे दिया था। सुदास भारत वंश का अंतिम महान शासक हुआ। सुदास के बाद तुस्तु का पतन होने लगा। जो हारे हुए राजा थे उनमें राजा पुरु भी था। हरियाणा के प्रतापी राजा पुरु ने पौरव या पुरु वंश की नींव डाली थी। पुरु वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। राजा भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा था, क्योंकि इसे बचपन में ही बड़े बड़े राक्षस और दानव सिंहों का दमन किया था और अन्य समस्त वन्य तथा पर्वतीय पशुओं को भी सहज ही परास्त कर अपने अधीन कर लेते थे। राज्य पद मिलने पर भरत ने अपने राज्य का विस्तार किया। प्रतिष्ठान के स्थान पर हस्तिनापुर को राजधानी बनाया। भरत का विवाह वीरभद्र राज की 3 कन्याओं से हुआ था। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। वैदिक सभ्यता को आर्यों ने बसाया था। वैदिक सभ्यता का समय 1500 BC से 600 BC तक था। वैदिक काल को ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पूर्व वैदिक काल, नंबर 2 है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय 1500 BC से 1000 BC तक का है। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 BC से 600 BC तक का है। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद की रचना हुई थी। आर्य का मतलब है सर्वश्रेष्ठ, कुलीन। वैदिक सभ्यता का पालना हरियाणा को कहते हैं। हरियाणा में वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति सबसे पहले पेहवा कुरुक्षेत्र से हुई है। आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है। डॉक्टर मैक्स मुलर के अनुसार सप्त सिंधु पंजाब में पेहवा कुरुक्षेत्र वाले क्षेत्रों में आर्य आकर बसे थे। वैदिक सभ्यता की जानकारी हरियाणा में भगवानपुर कुरुक्षेत्र, सुध यमुनानगर, दौलतपुर कुरुक्षेत्र, थानेसर कुरुक्षेत्र से मिलती है। मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्मावत कहा जाता है। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी। ऋग्वेद से अस्तो, माँ, सतगम्य तथा गायत्री मंत्र लिया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कुल वेद है 4, कुल वेदांग है 6, कुल पुराण है 18, कुल उपनिषद है 108। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमांजू कहते थे। कुल संस्कार है 16। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी में किया गया था। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार वर्णन है। आर्यों की संस्कृति भाषा थी। आर्यों के प्रिय देवता इंद्र थे। ऋग्वेद का दूसरा देवता अग्नि था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों की ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सर्वाधिक महत्व था। वनस्पति का देवता सोमदेव को कहते थे, सोमदेव को मानते हैं। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। महाभारत और रामायण 2 महाकाव्य हैं। वैदिक काल में गेहूं को गोधुमा कहा जाता था। वैदिक काल में मूल्य की इकाई निष्क थी। वैदिक काल में कर को बलि कहा जाता था। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। वैदिक लोगों द्वारा तांबा धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। वेद का मतलब है ज्ञान।
आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। रामायण में 7 कांड हैं। वैदिक साहित्य में पैर के पास बैठने को उपनिषद संभृत कहा करता था। उपनिषद संभृत करता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई को टूम्बा थी। हरियाणा प्रदेश में चित्रित दूसरा मृदभांड भगवानपुरा कुरुक्षेत्र में किए गए उत्खननों से प्राप्त प्रकाश में आया था। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। तो ये इसके क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐतिहासिक काल में कौन सी सभ्यता आती है? आंसर है सी, वैदिक सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैदिक सभ्यता को किन लोगों ने बसाई थी? वैदिक सभ्यता को किन लोगों ने बसाई थी? आंसर है बी, आर्य लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर है ए, 2 भागों में। नंबर 4 है, को वैदिक काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? आंसर है बी, सप्त सिंधु नाम से। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्व वैदिक काल को क्या कहते हैं? आंसर है डी, ऋग्वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? आंसर है सी, 4। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेदांगों की कुल संख्या कितनी? आंसर है ए, 6। क्वेश्चन नंबर 8, उपनिषदों की संख्या कितनी? आंसर है डी, 108। क्वेश्चन नंबर 9 है, महापुराणों की संख्या कितनी? आंसर है बी, 18। क्वेश्चन नंबर 10 है, संस्कारों की संख्या कितनी? आंसर है ए, 16। क्वेश्चन नंबर 11, आर्यों का मतलब क्या था? क्या है? आंसर है डी, सर्वश्रेष्ठ। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई है? आंसर है ए, पूर्व वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर वैदिक काल में किन वेदी की रचना हुई थी? आंसर है डी, सभी की, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक सभ्यता का समय क्या था? आंसर है सी, 1500 से 600 BC। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्व वैदिक काल का समय क्या था? आंसर है ए, 1500 से 1000 BC। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर वैदिक काल का समय क्या था? आंसर है बी, 1000 से 600 BC। क्वेश्चन नंबर 17 है, वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? आंसर है डी, हरियाणा को। क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक सभ्यता की जानकारी हरियाणा में कहाँ से मिलती है? आंसर है डी, उपयुक्त सभी, भगवानपुर, सुध, दौलतपुर। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुस्मृति में हरियाणा को क्या कहते हैं? आंसर है सी, ब्रह्मावत। क्वेश्चन नंबर 20 है, अस्तो माँ सदगम्या मंत्र कहाँ से लिया गया? आंसर है बी, ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 21 है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? आंसर है ए, ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 22 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? आंसर है सी, मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 23 है, आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई है, यह किसने कहा? आंसर है बी, मैक्स मुलर ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऋग्वेद में किस नदी का सबसे ज्यादा बार वर्णन है? आंसर है सी, सिंधु नदी का। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऋग्वेद में किस नदी को पवित्र माना है? आंसर है डी, सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 26, आर्यों की भाषा कौन सी थी? आंसर है बी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 27 है, आर्यों की सभ्यता किस प्रकार की थी? आंसर है सी, ग्रामीण। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऋग्वेद में किस नदी को सर्वाधिक महत्व बताया गया? आंसर है डी, सरस्वती को। 29 है, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर है ए, पशुपालन। 30 है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? आंसर है ए, गोधन। 31 है, आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? आंसर है इंद्र। 32 है, ऋग्वेद का दूसरा देवता कौन सा था? आंसर है सी, अग्नि। क्वेश्चन नंबर 33, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था? आंसर है डी, सोमरस। क्वेश्चन नंबर 34, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? आंसर है बी, घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 35 ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? आंसर है डी, 0 नहीं 10। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10। वनस्पति का देवता किसे मानते हैं? आंसर है बी, सोम। महाकाव्य कितने हैं? ए, 2। क्वेश्चन नंबर 38 है, महाकाव्य कौन कौन से हैं? आंसर है सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 39 है, वैदिक काल में विवाह के कितने प्रकार का वर्णन है? आंसर है बी, 8। क्वेश्चन नंबर 40 है, वैदिक काल में गेहूं को क्या कहा जाता था? आंसर है ए, गोधुमा। क्वेश्चन नंबर 41 है, वैदिक काल में मूल्य की इकाई क्या थी? आंसर है डी, निष्क। क्वेश्चन नंबर 42 है, वैदिक काल में कर को क्या कहते थे? आंसर है ए, बलि। क्वेश्चन नंबर 43 है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? आंसर है सी, 3 मंडल में। क्वेश्चन नंबर 44 है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? आंसर है डी, तांबा का। क्वेश्चन नंबर 45 है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु को खोजा गया था? आंसर है बी, लोहा। क्वेश्चन नंबर 46 है, वेद का मतलब क्या है? आंसर है सी, ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 47 है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है? आंसर है ए, व्यवसाय पर।
क्वेश्चन नंबर 48 है, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस मंडल में किया गया? आंसर है डी 10 का 10वें। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस मंडल में किया गया? 10वें मंडल में। क्वेश्चन नंबर 49 उपनिषद क्या है? आंसर है बी हिंदू दर्शन का स्रोत। क्वेश्चन नंबर 50 है, रामायण में कांड कितने हैं? आंसर है सी 7। क्वेश्चन नंबर 51 है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? आंसर है सी अमांजू। क्वेश्चन नंबर 52, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन सी थी? आंसर है डी कुटुंब। क्वेश्चन नंबर 53, मनुस्मृति संबंधित है? आंसर है बी समाज व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 54 है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आंसर है विश्वामित्र ने, डी। क्वेश्चन नंबर 55 है, हरियाणा को राज्य हरियाणा कहा गया था, इसका वर्णन ऋग्वेद में कौन से मंडल में है? आंसर है सी 8वें मंडल में। क्वेश्चन नंबर 56 है, 10 राज युद्ध कितने राजाओं के बीच हुआ था? आंसर है ए 10। क्वेश्चन नंबर 57, 10 राज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? आंसर है ए रावी नदी के। क्वेश्चन नंबर 58, सुदास किस वंश का राजा था? आंसर है सी